दोस्तों, आज मैं फिर से एक बार आपके लिए बेहद ही जानदार सस्पेंस थ्रिलर फिल्म लेकर आया हूं, जिसका शानदार क्लाइमेक्स आप गेस भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप सस्पेंस थ्रिलर फिल्में देखने के शौकीन हैं तो इस फिल्म को जरूर एक बार देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और दिखाया जाता है कि एक सुनसान जंगल में मौजूद एक घर में किडनैपर एक लड़की को बांध कर रखे हुए है। लड़की खुद को बचाने का प्रयास करती है, पर थोड़ी ही देर में किडनैपर उसे बड़ी बेरहमी से मार देता है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। फ्लैशबैक का ईयर है सन 2005 और कंट्री है बांग्लादेश। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि तकरीबन 10 साल का एक लड़का जो बेहद गरीब परिवार से है और शायद गरीबी से ही तंग आकर उसकी माँ गांव के एक अमीर इंसान के साथ भाग जाती है। उसका बाप इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता और एक दिन जब उसका लड़का स्कूल में गया हुआ होता है तब उसका बाप फांसी लगाकर खुदकुशी कर लेता है। इस 10 साल के लड़के की पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है और वह लड़का अनाथ हो जाता है। लड़के की इस बेरंग सी हो गई दुनिया में रंग भरने की पूरी कोशिश करती है उसकी एक हम उम्र दोस्त, जो कि एक लड़की होती है। वह उसके साथ स्कूल जाती, उसके लिए अपने घर से खाना बना कर लाती, उसके साथ ही लंच करती, या यूं कहें हमेशा उसके साथ ही रहती। उस लड़के को भी इस लड़की का साथ बेहद पसंद आने लगा है। आगे दिखाया जाता है एक दिन स्कूल के एक लड़के ने एक नई साइकिल खरीदकर उसी साइकिल से स्कूल आता है। सभी लड़के उसकी साइकिल को देखने उसके पास जाते हैं, क्योंकि उस दौर में बच्चों के लिए साइकिल मतलब किसी बाइक से कम नहीं थी। यह लड़की भी उस साइकिल के पास जाने लगती है, पर लड़का उसे मना कर देता है और उसे साइकिल के पास जाने से रोकता है। और अगले दिन हम देखते हैं कि ये लड़की उस लड़के के साथ साइकिल पर बैठी हुई है और जब इस लड़के ने देखा तो उसने तुरंत लड़की को साइकिल से उतरने के लिए कहा। लड़की कहती है कि मैं अभी थोड़ी देर और साइकिल से घूमूंगी, फिर आती हूँ। और इस तरह से यह लड़की उस लड़के को इग्नोर करके साइकिल से आगे चली जाती है। इसके बाद इस लड़के को उस लड़की पर बहुत गुस्सा आता है और आश्चर्यजनक रूप से वह लड़का उस रात अंधेरे में उस लड़की को जान से मारकर नदी में फेंक देता है। और फिर कहानी का फ्लैशबैक खत्म होता है। कहानी शिफ्ट हो जाती है प्रेजेंट में। हम देखते हैं कि लबोनी नाम की एक लड़की और मोंजो नाम का एक लड़का, दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त हैं। दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते हैं, दोनों एक साथ वक्त बिताते हैं। आज वे दोनों कॉलेज की कैंटीन में स्नैक्स ले रहे हैं। तभी ऑर्डर लेने के लिए कैंटीन का वेटर कमाल आता है। हम देखते हैं कि कमाल हमेशा मोबाइल में ही लगा रहता है। मोंजो उससे पूछता है कि दिन भर मोबाइल में क्यों लगे रहते हो कमाल, ऐसा क्या देखते हो? कमाल कहता है, भैया कुछ नहीं, बस यूट्यूब पर कुकिंग के वीडियो देखता रहता हूँ, क्योंकि मैं रफसान जैसा फेमस और अच्छा कुक बनना चाहता हूँ। इतने में लबोनी और मोंजो को कॉलेज की एक लड़की बताती है कि अमीना मिसिंग है। अब ये अमीना कॉलेज की तीसरी लड़की है जो मिसिंग हुई है। मोंजो और लबोनी काफी परेशान हो जाते हैं, और हो भी क्यों ना, आखिर कौन है जो कॉलेज की लड़कियों को किडनैप कर रहा है। एक के बाद एक हो रही कॉलेज में लड़कियों की किडनैपिंग की वजह से कॉलेज भी दहशत में है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कामरोल नाम का एक पुलिस ऑफिसर लड़कियों के मिसिंग केस की जांच कर रहा है, पर अब तक उसे कोई क्लू नहीं मिला है। और अब कहानी में एंट्री होती है चाचा इदरीस और भतीजे हिमायू की। इदरीस हिमायू को डांट रहा है क्योंकि हिमायू की पढ़ाई खत्म हुए कई साल बीत चुके हैं, पर हिमायू अब तक अपने करियर को लेकर सीरियस नहीं है। चाचा इदरीस हिमायू को जब डांटते हैं तो भतीजे हिमायू को चाचा पर गुस्सा आ जाता है और वह घर से बाहर निकलकर सिगरेट पीने लगता है। तभी पड़ोस का एक पालतू कुत्ता हिमायू पर भौंकता है। यह कुत्ता अक्सर हिमायू को देखकर भौंकना शुरू कर देता है। इधर कॉलेज में कोई कल्चरल प्रोग्राम होने वाला है। लबोनी इस कल्चरल प्रोग्राम में सिंगिंग करने वाली है और हिमायू इस प्रोग्राम का चीफ गेस्ट बनकर आने वाला है। यहाँ हमें पता चलता है हिमायू इस कॉलेज का ट्रस्टी है। और अब दिखाया जाता है कि मोंजो लबोनी से प्यार करने लगा है और वह उसे अपनी फीलिंग का इजहार करने वाला है। इसके बाद कॉलेज के कल्चरल प्रोग्राम में लबोनी स्टेज पर एक बहुत अच्छा सा गाना गा रही है और इसी दौरान मोंजो की नजर हुमायूं पर पड़ती है। मोंजो ऑब्जर्व करता है कि हिमायू लबोनी को कुछ इस तरह से देख रहा है मानो वो लबोनी को पसंद करने लगा हो, पर मोंजो ये भी देखता है कि लबोनी की नजरें भी हिमायू पर ही हैं। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हिमायू कॉलेज कैंपस में हंस हंस कर लबोनी से बातें कर रहा है और यह सब मोंजो देख लेता है। मोंजो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि लबोनी हिमायू से बात करे या उसके नजदीक भी जाए। तभी हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर कामरोल कॉलेज में आ जाता है और मोंजो से सिंगर अमीना के बारे में पूछताछ करता है। मोंजो पहले से ही गुस्से में है। वो कहता है, सर
अमीना मेरी क्लासमेट थी, पर मैं उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं जानता। इसके बाद मोंजो हिमायू की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि सर, ये लड़का नया नया कॉलेज में आया है और लड़कियों से बहुत चिपकता रहता है। ये अपनी एक बहुत महंगी कार से हमेशा शो ऑफ करता रहता है। तब तक लबोनी हिमायू से बात खत्म करके आती है और मोंजो लबोनी से कहता है, तुम हिमायू से बात मत किया करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इस पर लबोनी कहती है, अरे मैं तो उसे कॉलेज के बारे में गाइड कर रही थी क्योंकि वो अभी नया नया आया है। इसके बाद हिमायू को मौधवी नाम की एक लड़की के साथ फ्लर्ट करते हुए दिखाया जाता है। हालांकि मौधवी का एक बॉयफ्रेंड है, पर वह अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा करके हिमायू के पास आ जाती है क्योंकि हिमायू बहुत अमीर है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि मोंजो कैंटीन में बैठा हुआ है और खिड़की से उसकी नजर हिमायू पर पड़ती है। हिमायू लबोनी से बातें कर रहा है। मोंजो फिर से लबोनी को हिमायू के पास देखकर बहुत गुस्सा होता है। हिमायू लबोनी से कहता है कि तुम बहुत अच्छा गाना गाती हो, अगले महीने मेरे चाचा का एक फंक्शन होने वाला है, क्या तुम वहां भी गाना गाओगी? यह सब देखकर मोंजो को अब गुस्से के साथ साथ दुख होने लगा और जब लबोनी कैंटीन के अंदर आती है तो वो रोने लगता है और रोते हुए लबोनी से कहता है, मेरा कोई नहीं है। इतना सुनते ही लबोनी उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, मैं हूं ना तुम्हारी लबोनी, तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त लबोनी, और तुम्हारे पास ही हूं। ऐसा दोबारा मत कहना कि मैं अकेला हूं। इतना कहकर मोंजो को लबोनी अपने हाथों से खाना खिलाती है और इधर हम देखते हैं कि आज रात मौधवी हिमायू के साथ उसके बेडरूम में है। यहाँ हमें पता चलता है कि हिमायू अक्सर अलग अलग लड़कियों के साथ अपने बेडरूम में रातें बिताया करता है और आज उसके निशाने पर मौधवी है। और उधर अगले दिन कॉलेज में प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है कि मौधवी भी मिसिंग है। इस तरह एक के बाद एक लड़कियों के गायब होने की वजह से कॉलेज में दहशत का माहौल बनता जा रहा है। पुलिस ऑफिसर कामरोल आ जाता है और हम देखते हैं कामरोल कैंटीन के वेटर कमाल से पूछताछ कर रहा है। कमाल उसे बताता है मौधवी का अभी कुछ दिन पहले अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ था, हो सकता है उसने इसी गम में कोई गलत कदम उठा लिया हो। कमाल ये भी बताता है कि मौधवी के इस कॉलेज में दो अच्छे दोस्त हैं, मोंजो और लबोनी। आप उनसे जाकर पूछताछ कीजिए, शायद कुछ पता चल जाए। और पुलिस ऑफिसर कामरोल मोंजो और लबोनी के पास आता है और उनसे पूछता है। मोंजो पुलिस ऑफिसर कामरोल से कहता है कि मैं कुछ दिनों से मौधवी को अक्सर हिमायू के साथ घूमते हुए देखता था, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। और मोंजो का बयान लेकर पुलिस वाला यहाँ से चला जाता है। तब लबोनी मोंजो पर भड़क जाती है और कहती है, तुमने हिमायू का नाम क्यों लिया? मोंजो को समझ में नहीं आ रहा है कि लबोनी को हिमायू से इतनी सिंपैथी क्यों होती जा रही है, पर वह लबोनी से कहता है, मैंने वही कहा जो मैंने देखा, पर तुम इतना क्यों नाराज हो रही? दोस्तों, यहाँ लगने लगता है कि लबोनी को हिमायू से प्यार होने लगा है और बेचारा मोंजो। चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं और इधर हम देखते हैं कि मोंजो हिमायू पर नजर रखने लगा है, उसका पीछा करने लगा है और उधर हिमायू अपने घर के अंदर इंस्टाग्राम पर लबोनी की प्रोफाइल को लाइक कर रहा है। लगता है कि हिमायू का अगला टारगेट लबोनी ही है। तभी हम देखते हैं कि पड़ोसी का कुत्ता जो हमेशा हिमायू पर भौंकता रहता है, उसकी आवाज से हिमायू फ्रस्ट्रेट हो जाता है, खाने में जहर मिलाकर कुत्ते को खिला देता है और कुत्ता वहीं मर जाता है। यह देखकर मोंजो का दिल दहल जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि हिमायू एक बेरहम दिल का आदमी है और हो न हो या बहुत खतरनाक आदमी है। उसे लबोनी के लिए चिंता होने लगती है। वह लबोनी को समझाने का प्रयास करता है कि तुम हिमायू से दूर रहो, वह अच्छा इंसान नहीं है, पर उल्टा लबोनी ही मोंजो को समझा देती है कि देखो मोंजो, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड बनने की कोशिश मत करो और मैं तुमसे पूछकर किसी से मिलूं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लबोनी इस तरह का जवाब मोंजो को देगी, मोंजो ने कभी सोचा भी नहीं था और इतने में कमाल आ जाता है और वह मोंजो को बताता है कि हिमायू अच्छा बंदा नहीं है मोंजो भैया, हो ना हो लड़कियों के मिसिंग के पीछे हिमायू का ही हाथ है, क्योंकि मैंने आखिरी बार मौधवी को हिमायू के साथ देखा था, वह उसके घर गई थी। यह सब सुनकर मोंजो का शक यकीन में बदलने लगता है कि हिमायू अब अपना अगला शिकार लबोनी को बनाने की फिराक में है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हिमायू के घर पर पार्टी चल रही है और लबोनी भी इसी पार्टी में है और फिर हम देखते हैं कि हिमायू लबोनी को लेकर ऊपर के कमरे में जाता है और लबोनी के लिए एक स्पेशल ड्रिंक बनाता है और फिर उसे पीने के लिए ऑफर करता है। और लबोनी का भी क्या कहें दोस्तों, वो ऐसे झांसे में है कि ड्रिंक पीने के लिए अपने होठों के पास लाती ही है कि मोंजो का कॉल लबोनी के मोबाइल पर आने लगता है और लबोनी घबरा जाती है और वो ड्रिंक हिमायू के टी शर्ट पर गिर जाता है। और इधर मोंजो हिमायू के घर के बाहर ही है। दरअसल वह हिमायू पर नजर रखने की पूरी कोशिश कर रहा है, पर बेचारे मोंजो को क्या पता कि घर के अंदर
इधर क्या कांड चल रहा है। और अगले दिन सुबह मोंजो देखता है कि हुमायूं के लोग कोई बड़ी सी चीज बैग में भरकर गाड़ी की डिग्गी में डालते हैं और जंगल में ले जाकर उस बैग को दफना देते हैं। यह देखकर मोंजो के हाथ पैर फूल जाते हैं और कॉलेज में पहुंचते ही पता चलता है कि लबोनी कॉलेज में नहीं आई है और थोड़ी ही देर में खबर मिलती है कि लबोनी मिसिंग है। मोंजो दौड़ते हुए पुलिस ऑफिसर कॉमरोल के पास जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि लबोनी को बचा लीजिए और मोंजो बताता है कि उसे यकीन है कि लड़कियों के मिसिंग के पीछे हुमायूं का ही हाथ है, क्योंकि पिछली रात मैंने उसे जंगल में कुछ दफनाते हुए देखा था। पुलिस ऑफिसर कॉमरोल कहता है, देखो मोंजो, तुम्हारे कहने पर हम हुमायूं पर हाथ नहीं डाल सकते, पुलिस को सबूत चाहिए होता है। पर मोंजो के रिक्वेस्ट करने पर कॉमरोल उस जगह पर जाता है जहां हुमायूं ने उस बड़े बैग को गाड़ा था। यहां पर मोंजो के हाथ में एक चश्मा मिलता है और यह चश्मा देखकर मोंजो रोने लगता है, क्योंकि ये चश्मा लबोनी का ही है। और फिर मोंजो रोते हुए पुलिस ऑफिसर से कहता है, देखिए सर, उसने मेरी लबोनी को भी मार दिया, उसे फांसी दे दीजिए सर। और फिर अगले दिन कॉमरोल सर्च वारंट लेकर हुमायूं के घर पहुंच जाता है। सर्च के दौरान हुमायूं की गाड़ी में लड़की के बाल बरामद होते हैं। जांच से पता चलता है कि ये बाल लबोनी के ही हैं। और इसके बाद अगले सीन में जो हम देखते हैं वो चौंका देने वाला होता है। हम देखते हैं कि मोंजो जंगल में मौजूद एक सुनसान से घर के अंदर जाता है। यहाँ उसने लबोनी को बांध कर रखा हुआ है। वह लबोनी से कहता है, देखो लबोनी, मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हारी भलाई चाहता हूं, इसलिए हुमायूं से तुम्हें दूर रखने की कोशिश कर रहा हूं। बस कुछ दिन और पुलिस हुमायूं के पीछे है और उसे जेल होते ही मैं तुम्हें बाहर ले लूंगा। लबोनी कहती है, मोंजो, लगता है तुम साइको हो, मुझे तुमसे अब डर लग रहा है। गलत हुमायूं नहीं, गलत तुम हो। और अब सुनो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, आई लव हुमायूं। इतने में पुलिस ऑफिसर कॉमरोल का फोन मोंजो के फोन पर आता है। मोंजो को कॉमरोल ने पुलिस स्टेशन में बुलाया है। पुलिस ऑफिसर कॉमरोल से बात करने के दौरान मोंजो की जेब से चाबी गिर जाती है और चाबी गिरते हुए लबोनी देख लेती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पुलिस इंस्पेक्टर कॉमरोल मोंजो को सीसीटीवी फुटेज दिखा रहा है। इस फुटेज से पता चलता है कि एक दिन पहले मोंजो ने खुद लबोनी के बाल हुमायूं की गाड़ी में डाले थे और उसने ही लबोनी का चश्मा वहां रखा था जहां हुमायूं के लोगों ने बैग को जमीन में गाड़ा था। सच बाहर आते ही मोंजो डर जाता है और रिक्वेस्ट करते हुए कॉमरोल से कहता है, सर, मैं सच कह रहा हूं कि उन लड़कियों के मिसिंग के पीछे हुमायूं का ही हाथ है, पर वो इतना चालाक है कि कोई सबूत छोड़ता ही नहीं। और मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि आपने कहा था पुलिस को सबूत चाहिए। इतना सुनकर पुलिस ऑफिसर कॉमरोल मोंजो के ऊपर भड़कता है और वह कहता है कि तुम्हें फेक एविडेंस क्रिएट करने के जुर्म में मैं अंदर डाल सकता हूं, पर आज मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूं, नहीं तो तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा। बस ध्यान रहे, आगे से ऐसी जुर्रत मत करना। अब मूवी का शुरू होता है दमदार क्लाइमैक्स। हम देखते हैं कि लबोनी चाबी की मदद से घर खोलकर जंगल में भाग रही है और उधर मोंजो हुमायूं के पास जाता है। हुमायूं कहता है, अरे यार मोंजो, तुमने तो मुझे सीरियल किलर समझ लिया। भाई, मैं सिर्फ लड़कियों को अपने बेडरूम तक लाता हूँ, वो भी जबरदस्ती नहीं। वो सब मेरे पैसे देखकर मेरे पास आती हैं। पैसे में दम है दोस्त। पर हाँ, लबोनी ऐसी नहीं है। मुझे उससे पहली नजर में प्यार हो गया था और लबोनी भी अब मुझसे प्यार करती है। इतना सुनकर मोंजो को गुस्सा आ जाता है और वह हुमायूं पर हाथ उठा देता है। हुमायूं भी उसे डराने के लिए बंदूक निकालता है, पर आपसी झड़प में गोली चल जाती है और गोली सीधे मोंजो के पेट पर लगती है। उधर जंगल में भागती हुई लबोनी को कमाल मिलता है। कमाल को सामने देखकर लबोनी राहत की सांस लेती है और कमाल को कहती है कि कमाल, तुम मुझे अपना फोन दो, मुझे एक कॉल करना है। पर कमाल कहता है कि लबोनी आपा, मेरे पास फोन नहीं है और आप इतनी परेशान क्यों हो और दौड़ क्यों रही हो? चलो, यही नजदीक में मेरा घर है, वहां पर आराम कर लो। और लबोनी चली जाती है कमाल के साथ उसके घर। जब वह कमाल के घर बैठी थी तो उसे कुछ अजीब अजीब सी बदबू आती है। वह उठकर एक कमरे की ओर जाती है और देखती है कि यहाँ लड़कियों की कटी लाशें पड़ी हुई हैं। इतने में कमाल लबोनी पर हमला कर देता है और लबोनी को कसकर बांध देता है। लबोनी हेल्प हेल्प चिल्लाती रहती है। लबोनी कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो कमाल? तब कमाल कहता है, लबोनी आपा, आपने मोंजो भैया के साथ बहुत गलत किया। वो आपसे इतना प्यार करते हैं, पर आपने उनके प्यार को नहीं समझा और आप भी पैसे वाले के पीछे चली गई। आपको इमोशन की कदर नहीं है आपा। तुम्हें पता था कि मोंजो भैया का कोई नहीं है, फिर भी आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया। आप जैसी लड़कियां बस गरीबों के साथ खाएंगी, पिएंगी, घूमेंगी, पर शादी की बात आएगी तो अमीर ही चाहिए। मुझे नफरत है ऐसी लड़कियों से। और फिर कमाल कहता है, नहीं आपा, क्या आप जानती हो, मेरे बचपन में मेरी जिंदगी में भी एक लड़की थी।
जो मेरे साथ हमेशा रहती थी, कहती थी कि मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। और फिर एक दिन उसने एक अमीर लड़के को देखा और फिर उसकी साइकिल में बैठकर घूमने लगी। मुझे गुस्सा आ गया, फिर मैंने उसे मारकर नदी में फेंक दिया। और तब से आज तक मैं ऐसी लड़कियों को मार देता हूं जो हम जैसे लड़कों की भावनाओं से खेलती हैं। इसके बाद हमें पता चलता है सीरियल किलर हुमायूं या मोन्जो नहीं बल्कि कमाल है। कहानी की शुरुआत में जिस लड़के की बात हो रही थी वो कमाल ही था, और अब कमाल बड़ी बेरहमी के साथ लबोनी को भी मार देता है और लबोनी के मांस के टुकड़े लेकर एक शेफ के पास जाता है। ये शेफ कोई और नहीं बल्कि रफसान है, जो इंसानी मांस से बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बनाता है। यह देखकर मूवी की स्टार्ट का सीन याद आ जाता है, जब कमाल कहता है मुझे शेफ बनना है बिल्कुल रफसान जैसा, और इस तरह से कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ये सब फ्री में ही तो है दोस्त। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हमारा उत्साह बढ़ता रहेगा और हम दुनिया की हर भाषा में बनने वाली अच्छी अच्छी फिल्में आपके सामने लाते रहेंगे। थैंक यू।